जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। दर्शकों को मैं बता दूँ कि गुड लक जेरी की टीम आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं फ़िल्म की टीम से या आप लोगों से पहला सवाल तो मेरा यही है कि एक इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, हमने देखा कई सारी चीज़ें हैं इसमें, क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, ये हॉरर भी है, सॉरी कॉमेडी भी है, इसमें ड्रामा भी है, हर सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। इस फ़िल्म का आइडिया एक जो होता है ना, वो कहाँ से शुरू हुआ था मतलब? इसकी जब शुरुआत हुई है, इसको बनाने की जब इसकी प्लानिंग हुई थी, ये आइडिया किसका था इस फ़िल्म को बनाने का और इस पे का काम कैसे शुरू किया गया? सिद्धार्थ सर अगर आप हमें बताएँ इसके बारे में। सर आइडिया तो नेल्सन का है जिनकी ओरिजिनल फिल्म है, बिकॉज हाँ, ये एक अडेप्टेशन है जी, तमिल फिल्म की। तो जी, जब हमने ये फिल्म देखी तो हाँ, हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वो तमिल फिल्म थी और वो इतनी रीजनल थी, इतनी ज्यादा रीजनल थी। तमिलनाडु की कहानी थी, कैरेक्टर्स तमिलियन थे, उनके ह्यूमर अलग होते हैं, उनका जी, कैरेक्टराइजेशन अलग होता है। तो जो सीड था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वहां से शुरुआत हुई जब आनंद सर ने मुझे बोला कि हम लोगों की कुछ और प्लानिंग चल रही थी, कोई और फिल्म की प्लानिंग चल रही थी। पैंडेमिक जिस तरह से आया और जब रुक नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि एक वो थोड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी जो हम लोग कोशिश कर रहे थे। और उस दौरान मुझे आनंद सर ने कोलामावू कोकिला दिखाया और थोड़ी सी मेरे को रेजिस्टेंस थी कि रीमेक है, बट उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने शुभमंगल सावधान जैसी फिल्म बनाई है जो कि रीमेक होते हुए भी रीमेक नहीं है, वो अडेप्टेशन था, तो तुम भी हाँ, वैसा कुछ कर सकते हो। जब मैंने वो फिल्म देखी और हम लोगों को चैलेंजिंग ये लगा कि इसको बदलने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज बिल्कुल, बदलने में मतलब इसको अलग करने में, बिकॉज वो इतनी रिजिड थी कि उसमें ह्यूज बहुत ज्यादा स्कोप था चेंज करने की। सो वहां से हम शुरू किया इसको। जैसे दिल था, दिल में फिर स्केलेटन डाल बदला, हाँ, धीरे 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 हमने पूरा शेप चेंज किया। फिर हमने किरदारें बदलनी शुरू की। जानवी का किरदार और ओरिजिनल में नयनतारा का किरदार एक दूसरे से पोल ऑपोजिट है। रीजनिंग शायद सेम है, जो वो कर रही है वो सेम है, बट किरदार बिल्कुल अलग है। जिस वो बिहेव कर रही है, नयनतारा का कैरेक्टर अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। जिस तरीके से दीपक भाई ने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है वो एकदम अलग है जो उधर योगी बाबू ने पोर्ट्रे किया है। जस्सी का बिल्कुल। कैरेक्टर तो जसवंत का कैरेक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं जितना हमारी फिल्म में हमने, क्योंकि मुझे किरदारों से ज्यादा प्यार है, तो मैं कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, और वो प्लॉट ड्रिवन फिल्म थी, तो हमने प्लॉट ड्रिवन फिल्म को कैरेक्टर ड्रिवन बना दिया। तो वहां से धीरे 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 फिल्म को अडेप्ट करना शुरू किया। जसवंत जब आपको इस फ़िल्म के लिए ऑफ़र किया गया तो आपका किस तरह का था? क्योंकि मुझे लगता है इस फ़िल्म के साथ हिंदी सिनेमा में एक आपकी एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। जी, ट्रेलर में लोगों ने आपको काफ़ी नोटिस भी किया है आपके काम को। जी। नहीं, तो मैं जब बहुत एक्साइटेड। हाँ, हाँ, प्लीज़, प्लीज़, हाँ। हाँ, जब ऑन बोर्ड हमारे साथ में आनंद मिल रहा है जैसे डायरेक्टर हो, दीपक सर जैसे एक ऐसे कलाकार हो जिन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इसके पहले। तो सर की हाँ, अपनी एक लेगेसी है, तो ऐसे आर्टिस्ट के साथ में जुड़ना ये अपने आप में बड़ी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कहीं न कहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था जब मुझे मुझे ऑडिशन का जब कॉल आया था मिस्टर मुकेश हावड़ा कास्टिंग कंपनी से, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। हालाँकि उस दिन जो मीटिंग थी वो बड़ी-सी थोड़ी-सी वो थी, क्योंकि मैं वर्कआउट करके आ रहा था और मुकेश हावड़ा जी ने बोला कि मुझे अभी मिलना है बिकॉज़ डायरेक्टर इज़ हियर एंड ही वांट्स टू मीट यू। तो अगर सिद्धार्थ को याद हो तो उस दिन मैं अपने जिम के आउटफिट में पहुँच गया था मीटिंग के लिए। तो मैं सिद्धार्थ से मिलके मेरे को वो हो गया था कि जब उन्होंने मुझे समझाया कि एग्ज़ैक्टली ये किरदार है आपका, ऐसा-ऐसा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो ही चुका था और फ़िल्म को शूट करते हुए और ज़्यादा मज़ा आया। मैं बिल्कुल, मेरे लिए एक बहुत बड़ा किरदार है ये, और मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हैं इस फ़िल्म से, इस किरदार से। तो हो रहा है, और मतलब आनंद राय सर के उस कलर येलो प्रोडक्शन के साथ मैं हमेशा काम करना चाहता ही था। तो इसने मेरी असल में इसने 3-4 चीज़ें मेरी पूरी कर दी। मुझे दीपक भाई के साथ एक फ़िल्म में काम करना था, हालाँकि हम स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं इस फ़िल्म में, लेकिन मैं उस फ़िल्म में हूँ जिसमें दीपक भाई हैं। मैं सिद्धार्थ जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाह रहा था, वो भी हुए है, और कलर येलो के साथ काम करना चाह रहा था, वो भी, कई सारी चीज़ें इसमें मेरी पूरी फुलफिल हो चुकी हैं। तो ऐसा वाला है। दीपक सर आपकी बात करें ना तो दर्शकों को आपसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं हमेशा, मुझे लगता है क्योंकि हर बार एक नया फ्लेवर आप आपके कैरेक्टर में देखने को लुक ही नहीं, एक नया अंदाज़ हो। कितना एन्जॉय किया आपने इस कैरेक्टर को और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ट्रेलर में ना दर्शकों को ये चीज़ बहुत पसंद आई है, एंड में जो आपका एक एक्सप्रेशन चेंज होता है, अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे ट्रेलर के, कई सारे लोगों ने ये चीज़ को मतलब बताया। एज़ एन एक्टर कितना मुश्किल होता है अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करना और साथ ही साथ में कुछ नयापन बरकरार हाँ रखना अपने यार, कैरेक्टर में।
यही है कि मजा ही ये है एक्टिंग करने का यार, कि कुछ नया हो, है ना, कुछ नया करूं, मैं खुद के एक्सप्रेशन ढूंढूं। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो मुझे मौका देते हैं कि मैं अपने नए एक्सप्रेशंस के ऊपर रिस्क लेता हूं, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे पुराने जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते थे हमारे, उनका उस समय रोल बड़ा महंगा होता था, तो डायरेक्टर बोलता था यार दूसरा टेक मत लो, खराब हो जाएगा, वही कर दो जो पिछली फिल्म में किया था। अभी जब से ये डिजिटल हुआ है, तो बेचारे वो सेम सेम करते रहे, जो मैं उनसे रिलेट करता हूँ। आज डिजिटल है चीजें, और आप एक ड्रास्टिक रिस्क भी ले सकते हो। तो मुझे ये बड़ा मजा आ रहा है कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो मेरे रिस्क को सैल्यूट करते हैं कि वाह हाँ चलो चलते हैं। तो वैसा ही सिद्धार्थ ने मुझ पे यकीन दिखाया इसमें कि ठीक है देखते हैं, और वो चीजें बनती चली गई। और रही बात उसकी कि मतलब नयापन, यार नयापन अगर है तभी तो मजा है ना, कि कुछ नया सीखा या नया किया, नया अटेम्प्ट किया। पिछला तो आता ही है सब कुछ, है ना, वो क्या है वो हो गया। कुछ अटेम्प्ट कुछ अलग करते हैं, तो उस तरह का एक रिस्क लिया, और वो सबने सपोर्ट किया और वो हो गया। सिद्धार्थ सर, फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है, जैसे तमिल फिल्म है ये, इसका ये कोलम कोकिला उसका रीमेक है। तो अक्सर है ना ये कही कही जाती है कि फिल्म जब रीमेक होती है तो अक्सर वो कई बार उसकी ऑथेंटिसिटी बिगड़ जाती है। अक्सर फैंस को भी कहीं ना कहीं, दर्शकों को, ऑडियंस को लगता है। यहाँ पे आपने कितना जिम्मेदारी के साथ काम किया है, अगर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से मतलब आपने चीजों को इंटैक्ट रखा, और साथ ही साथ इम्प्रोवाइजेशन भी हुआ है क्या कहानी में कहीं ना कहीं आपके ओर से? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको एक फिल्म दूसरी बार बनाने को मौका मिल रहा है, जी। तो बहुत जरूरी है कि वो आप अलग क्योंकि एक तो सोशल मीडिया के जमाने में आपके रीच पे सारी फिल्में आप कभी भी देख सकते हैं, तो अलग बनाना बहुत जरूरी है। और कोशिश करनी चाहिए बेहतर बनाने की। मतलब अगर आज के डेट में एक वो भी ट्रेंड है कि रीमेक जो है सेम डायरेक्टर जिन्होंने ओरिजिनल बनाई है वही वापस दूसरे लैंग्वेज बनाते हैं। मुझे लगता है उनको भी एज अ डायरेक्टर, मैं अगर अपनी खुद की फिल्म देखूंगा, अभी भी मैं गुड लक जरूर देखूंगा, तो मुझे लगेगा यार यहाँ पे मैं कुछ और कर सकता था, चूक गया। तो हर डायरेक्टर को अपना खुद का काम देखकर कुछ ना कुछ, तो मुझे तो दूसरी बार मौका मिला है किसी और की फिल्म को देखकर उसमें कुछ अच्छा करने का, या कुछ बेहतर करने का, या कुछ अलग करने का। तो मेरा थॉट ये था कि मैं सोल इंटैक्ट रखूंगा लेकिन फिल्म अलग बनाऊंगा। तो अगर मैं सच्ची बात बताऊं कि इसको अगर एग्जैक्ट रीमेक करे ना, तो ये फिल्म वर्क नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इतनी रीजनल थी वो, इतना कोर में इतना रीजनल है, इतना तमिल इन सेंटिमेंट्स और तमिल ह्यूमर इतना ज्यादा है कि उसको आप एग्जैक्ट रीमेक करोगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो हमने कोशिश की इसको पूरा हिंदी बेल्ट के हिसाब से शिफ्ट कर दें। हमने जानवी का कैरेक्टर चेंज किया, जेरी का कैरेक्टर पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि नयनतारा के साथ हम चाहते ही नहीं थे कि कंपैरिजन हो दूर दूर तक। वेरी वेरी सीनियर, तो मैंने वहां बदलना शुरू किया। हम मेरे और मेरे राइटर ने हमने किरदारें माइनस करना शुरू किया। ओरिजिनल में फादर का कैरेक्टर है, हमारे फिल्म में फादर है नहीं। हमने नई नई चीजें लाना शुरू किया, पुरानी चीजें हटानी शुरू की, कोशिश किया कि एक नया फ्लेवर दे, एक नया जॉनर भी बनाने की कोशिश की। उनका वाला एक ब्लैक कॉमेडी था, हमारे में ब्लैक कॉमेडी को टच करते हुए ना ये ड्रामेटिक भी है। इसमें आप देख रहे हैं एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, तो काइंड ऑफ थोड़ा मिक्स जॉनर है। सो बट उस चीज का मौका हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमारे पास उन ओरिजिनल फिल्म में ना वो स्कोप था कुछ अलग कर, उन्होंने वो स्कोप दे दिया था वो, तो इसीलिए हमने कोशिश की कुछ अलग कर। जसवंत, अगर आपकी बात करें तो आपको लगता है कि इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि हिंदी सिनेमा में कहीं ना कहीं आपकी एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सके? क्योंकि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने आपको नोटिस करना शुरू कर दिया है ट्रेलर से ही, उसकी जो सर अक्सर में, हाँ, मुझसे अगर आप पूछो तो मुझे तो ये लगता है कि इस फिल्म में वो चीज है कि ये फिल्म ही अपने आप में बहुत अलग है। तो अगर वो सिद्धार्थ बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि वो जब कि मैं जब भी अपने किरदार के बारे में उनसे पूछता था तो कहते थे कि देख, अगर फिल्म है तो वो तू भी है फिर। तो मेरा मेरा होना ना होना वो उसी पे निर्भर करता है कि फिल्म है। तो फिल्म अपने आप में बहुत अतरंगी और बहुत ही कमाल, अतरंगी शब्द मैं इस फिल्म के लिए जरूर यूज करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारे कलर्स है, और ऐसे 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 भी कलर्स है जो नॉर्मली हम देखते नहीं है। मतलब ये फिल्म जो ड्रामा, क्राइम, कॉमेडी, मतलब इन चीजों का ऐसा मिश्रण है ये। कभी किसी अलग दिशा में जा रही है, फिर आप सोचोगे ओ ये तो क्राइम फिल्म है, फिर नहीं, फिर ये इसका एक दूसरा रास्ता भी है।
तो इसकी जड़ एक है, बट इसकी शाखाएं बहुत अलग अलग पहुंची हुई। तो Yes. अगर फिल्म अच्छी है सर, तो फिर मेरा किरदार भी जरूर नोटिस करेंगे ये लोग। Yes. टीम तो व्यूज है इसके ट्रेलर को, किस तरह की फीलिंग है आप सभी की? मतलब इतना ज्यादा जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है और ऑडियंस भी ये कह रही है कि काफी अलग और कुछ नया देखने को मिलेगा हम लोगों को। एक घिसी पिटी क्राइम स्टोरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी जब ट्रेलर देखा तो काफी एंजॉय किया। मुझे लगा कि यार क्राइम स्टोरी है, लेकिन उसमें उतना एंटरटेनमेंट भी है। ट्रेलर में हम लोग काफी हंस रहे थे देखने के बाद। किस तरह का एक आप लोगों की फीलिंग है? एनी ऑफ यू कैन आंसर। बहुत ही देखिए, हाँ, बोलो ना दीपक भाई। यस, बोलो सिद्धार्थ, बताओ। बहुत अमेजिंग फीलिंग है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो भी रास्ते पे वॉक करते समय या कहीं पे भी जा रहा हूँ उधर, तो सब बोल रहे हैं कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, प्रॉमिसिंग और फन है। तो ये है, रिस्पांस बहुत बढ़िया है। दीपक सर, जानवी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि ना हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ उनका जो क्राफ्ट है ना वो काफी इम्प्रूव हुआ है। आप उनके सामने एक सीनियर एक्टर है, आपने किस तरह से उनके काम को पाया थ्रू आउट द जर्नी? फिल्म के आई थिंक 2 महीने में फिल्म शूट हुई है पूरी, हाँ, दो महीने में। है ना? तो बहुत किस बढ़िया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मतलब मासूमियत से भरी हुई, और सीखने की ललक है उसमें, है ना, जानने की ललक है दुनिया को अपने नजरिए से। मतलब इतने बड़े बैकग्राउंड से वो आई है, मतलब श्रीदेवी की बेटी है वो, है ना, मतलब आप एक्टिंग साम्राज्य बोल सकते हैं। जी उनकी बेटी है वो, और अपने तरह से वो इस दुनिया को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो वो जो सीखने की ललक है, जिज्ञासा है और मासूमियत है, एंड प्लस जो उसका फाइटिंग एटीट्यूड है वो बहुत अमेजिंग है। तो ये मतलब हमें ही सीखने को मिला है ज्यादातर, है ना। तो ये एक चीज है जो यार, जो अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देते हैं, वो वो आपको इंस्पायर कर देंगे कि आप भी अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग दो जिसमें इतना फ्रीडम हो, इतनी छूट हो, या इतनी समझ हो। तो ये सब भी एक सीखने को मिला जो हमारे पास नहीं था। हम तो अपने एंग्स पे ही आए थे कि यहीं पे अटक गए थे, लेकिन फैमिली की ताकत क्या होती है वो यहाँ पे आके समझ में आए। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी फैमिली भी उतनी ताकतवर बने, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े। सिद्धार्थ सर, जानवी की बात करें तो ये कास्टिंग का ये जो था, ये आइडिया किसका था कि जानवी को इस फिल्म के लिए लेना चाहिए? जैसे आनंद सर से मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि शायद मैं जानवी के बिना इस फिल्म को इमेजिन नहीं कर सकता था। मुझे बहुत सही लगा कि वो मतलब इस कैरेक्टर में फिट बैठती है। आपका क्या टेक था जब आपको बताया गया कि जानवी को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी हटके फिल्म में उनका एक मेजर रोल है ना? तो बहुत एक जिम्मेदारी भी होती है किसी ऐसे एक्टर के ऊपर, क्योंकि जानवी ने जो काम किया है वो रोमांस और ड्रामा और कई ऐसी फिल्में की, लेकिन ये काफी अलग है मुझे लगता है। ऐसे डायरेक्टर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके ऊपर कि उनको एक उसमें मोल्ड करना? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज अ फर्स्ट फिल्म मेकर वैसे ही बहुत सारी थी, सिर्फ जानवी के लिए नहीं, हर वो चीज के लिए तो मेरे पास आ रही थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म। जहां तक की बात जानवी का, जब मेरे पास आया उनका नाम ना, जब आनंद सर ने कहा कि व्हाट यू थिंक अबाउट जानवी, तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था ना, कि जो दीपक भाई कह रहे उसकी जो मासूमियत है ना, वो इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है। और मुझे लगता है कि जानवी को ऑडियंस ने एक तरह से परसीव किया है आज तक, बड़े मासूम वनरेबल कैरेक्टर की तरह परसीव किया। चाहे आप कोई भी पीछे की फिल्म देख, एक वनरेबिलिटी वाले जो कैरेक्टर्स है ना, उसमें जानवी को बॉक्स किया गया है। तो हमारे लिए ना वो यूएसपी था कि जिस चीज में उसको बॉक्स किया गया ना, वहीं सरप्राइज करेंगे। तो जब मेरे पास ये नाम आया तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया था, और जब मैं उनसे मिला ना जानवी से, तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वो इतनी सिंपल और सादगी दिखती भी, बहुत सिंपल, बहुत अलग दिखती है, और मैंने स्क्रीन पे उनको जैसा देखा उससे बहुत अलग दिखती है। और हमने कोशिश किया, जब मैंने और मेरे राइटर पंकज मट्टा ने देखा उनको, हम दोनों ने एक ही बात किया, इसको ना कोशिश करेंगे जैसी जानवी दिखती है इन रियल लाइफ ना, हम उस सेम लड़की को ना हम कोशिश करेंगे पोर्ट्रे करने का। तो हमने उसके ऊपर मेकअप, उसका लुक, ये सब चीजें ना, जानवी इतनी सिंपल है इन रियल लाइफ। तो उसके बाद तो चैलेंजेस कई सारे थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी चीजें थी, सिर्फ जानवी का नहीं। इनफैक्ट जानवी वाला केस में इट वाज स्लाइटली इजियर फॉर मी, बिकॉज वो इतनी इजी पर्सन है कि मुझे सिर्फ उसके ऊपर वी हैड टू जस्ट वर्क ऑन हर। चाहे उनका डिक्शन को लेकर बोलिए, वो एक्टिंग वर्कशॉप बोलिए, हमें सिर्फ शी वाज ऑलवेज रेडी कि मुझे आप जो बोलोगे मैं करूंगी। तो हम लोगों ने फैसिलिटेट करता गया, जानवी वो चीज करती गई, और बाकी सारी चीजें अपने आप होते गया। जसवंत, अगर आपकी बात करें तो फिल्म पर जब काम किया था, कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस थी कि क्या मैं अपने डायरेक्टर की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा,
एक ऐसा एक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है आपके लिए कहीं ना कहीं। दूसरी चीज मुझे मेरा सवाल ये भी है कि दीपक सर से आपने क्या क्या चीज सीखा इस जर्नी के दौरान? सर दीपक सर से तो मैं पिछले 13 साल से सीख रहा हूँ और मैं आगे भी सीखते ही रहूंगा। तो फिलहाल सर हम लोग यही बात कर रहे थे कि फिल्म ओटीटी पर आ रही है, सिनेमा में नहीं आ रही है, तो जैसे दीपक सर का कहना था कि डिज्नी अपने अपने आप में एक सिनेमा का एक्सपीरियंस देता है, वो कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। पर सर मैं ये जानना चाहता था आपसे कि क्या ये पहले से ये तैयारी थी कि फिल्म को ओटीटी पर लाना है तो उसे उसी तरह से उसे बनाया गया था, या फिर ये बाद में डिसाइड हुआ था पूरी फिल्म की कंप्लीशन के बाद कि इसे ओटीटी पर देना है? देखिए आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए जब से शुरू की ना फिल्म तो तब से लेकर अभी तक में इंडस्ट्री पूरी दुनिया बदल गई है। तो लोगों का नजरिया भी बदल गया है सिनेमा को देखने का। तो जब हमने शुरू किया था ऐसी कुछ सोच नहीं थी ओटीटी या थिएटर, बट या हमने इसको हमने एग्जैक्टली ये भी नहीं सोचा था कि ओटीटी के लिए बना रहे हैं और हम पूरी तरह से, बट हमने हमारे पास एक चीज थॉट था कि पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को ना कुछ पता नहीं चल रहा था कि वेयर इट इज गोइंग। तो थिएटर से शुरू किया, बट बाय द टाइम सिनेमा चेंज होने लगा, लोगों का नजरिया बदलने लगेगा सिनेमा की तरफ। तो अभी एक चेंजिंग फेज में ना हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि इस चेंजिंग फेज में हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओटीटी इज द बेस्ट मीडियम जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा एज ए न्यू मीडियम। क्योंकि मुझे लगता है आज जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं ना, 3 साल बाद ये सवाल बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लोगों को ना वो ओटीटी और थिएटर को तो अलग आइडेंटिटी मान के रखा है, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट 3 इयर्स में ऐसा हो जाएगा कि ओटीटी के लिए भी फिल्में होंगी और थिएटर के लिए भी सिनेमा होंगे, और ये सवाल बंद हो जाएगा कि हाँ ओटीटी में एक नॉर्मल चीज हो जाएगा कि ओटीटी में फिल्म आ रही है और थिएटर में आ रही है। ओटीटी की अच्छी बात ये है कि इट कैटर्स टू अ मच मोर बिगर ऑडियंस, एंड द अदर बेटर थिंग इज दैट ओटीटी में ना आपकी फिल्म स्टे करती है, वहां पे रहती है। आपको इस बात का, आपको देर सवेर उसको अपनी इज्जत और उसकी अपनी जो जगह है ना वो मिलने की पूरी एक उम्मीद रहती है अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है तो। बिल्कुल बेस्ट टाइम अभी इस टाइम पे आई एम ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस होल चेंज। यस, एंड आनंद सर प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को। आनंद सर जितने प्रोड्यूसर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। उनकी फिल्मों में हमेशा ना एक अलग एक देसी वो होता है ना, कनेक्ट होता है खास करके। जैसे मैंने सर को बताया था कि सर हर फिल्म में आपके कहीं ना एक वो फूडी है, उनको खाने का बहुत शौक है। तो अगर वो अतरंगी रे बना रहे थे तो उसमें इडली और मेदू वड़ा, फिर अगर जब वो जीरो बना रहे थे तो उसमें छोले कुलचे दिखाए थे सर ने। तो मैंने सर को बताया, तो सर मुझे ये बताइए कि एज ए आपने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, सर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन होता था सीन्स को लेकर के या इस होल इस प्रोजेक्ट को लेकर के? सर ने कितना गाइड किया है आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में? सर आनंद सर ने गाइड किया है, बट उनकी बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो घुसते नहीं है स्क्रिप्ट में, वो बहुत कमाल है। वो उनका ना राइट मिक्स है ऑफ अ प्रोड्यूसर, ऑफ अ एल्डर ब्रदर, ही इज आल्सो सम टाइम एज अ फादर फिगर, गाइडिंग फोर्स, और सही टाइम पे डायरेक्शन वाला जो गाइडेंस है ना वो भी देते हैं। तो उनका वो शिफ्टिंग चलती रहती है। उनका एक सिंपल चीज था, उन्होंने स्क्रिप्ट में ना सिर्फ उन्होंने रिएक्ट किया है, कभी भी एक्ट नहीं किया है, सिर्फ रिएक्ट किया है। और जहां तक कि फूड के बारे में है तो हमारी फिल्म के ट्रेलर में देख लिया होगा, मोमो तो इसमें भी है, फूड भी है, बट वो नेचुरली आया है, वो बहुत नेचुरली आया है वो उसका वो चीज। और आनंद सर हमेशा से गाइडिंग फोर्स रहे हैं डे वन से लेकर आखिर तक, क्योंकि उनका एक सिंपल चीज है, वो ना डायरेक्टर 19-20 चलेगा, उनको बंदा अपने जैसा चाहिए होता है। तो हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, दीपक भाई, हम लोग सब कोई, वो इंसान से कनेक्ट एक बार हो जाए ना तो उनके लिए फिर वो हर चीज देने को तैयार है। तो मैं भी शायद इसलिए इस फिल्म को बना पाया हूँ क्योंकि आनंद सर और मेरे बीच में वो कनेक्शन जुड़ा है। दीपक भाई और उनके बीच में इतना कमाल का रिश्ता शायद इसलिए क्योंकि वो लोग आपस में वो रिश्ता है, और एक बार वो रिश्ता बन गया तो फिर तो ही इज ऑलवेज देयर। नहीं, दूसरा एक चीज ये भी है आकाश भाई की स्वाद, आप देखें जिन एरियाज में स्वाद के लिए जो पॉपुलर है जो एरियाज, वहां पे आपको एक अलग ही कल्चर मिलेगा। करेक्ट है ना? वहां पे एक मर्सिडीज से उतरा हुआ बंदा भी जा रहा है, एक ठेले वाला भी जा रहा है, हर तबके का बंदा जा रहा है उस स्वाद की वजह से। है ना? तो वो जो स्वाद है वो तो आनंद जी की जो लोकेशन है वो दिखता भी है कहीं ना कहीं। हाँ वही वेल, उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत आप लोगों ने इस फिल्म पर की है उसे उतनी ही सक्सेस मिले। YouTube पर ट्रेलर को जिस तरह का करोड़ों का व्यूज है, रिस्पांस है, आशा करते हैं कि डिज्नी हॉटस्टार पर जब ये फिल्म आए तो उसे उतना ही लोग पसंद करें और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़े। Well, thank you so much for joining us. Thank you for your time and efforts. Thank you so much.